नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आधुनिक भारत के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित है। आप देखेंगे कि ये आधुनिक भारत में महात्मा गांधी से संबंधित कई ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने आज की टेस्ट सीरीज में ये प्रयास किया है कि गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में संभावित हो सकते हैं उन सबको एक मल्टीपल क्वेश्चन के रूप में ले लिया जाए। उसके साथ साथ महात्मा गांधी से संबंधित जो भी कुछ कॉन्सेप्ट या फैक्ट हैं उनका डिटेल भी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। तो जितने भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं जल्दी से लाइव चैट के लिए आ जाएं और आपने करना ये है कि क्वेश्चंस के बाद अगले कुछ सेकंड में आंसर सबमिट करें। उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है आप देख सकते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं ध्यान से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? आपके विकल्प हैं हेनरी डेविड थॉरो, डेविड रिकार्डो, लियो टॉल्स्टॉय या फिर बर्ट्रैंड रसेल। इससे पहले के जो हमने आपके लिए 2 वीडियो बनाए थे आधुनिक भारत से संबंधित, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित थे। अब क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई भी होंगे और बेहतर क्वेश्चन भी होंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, वो है हेनरी डेविड थॉरो। हेनरी डेविड थॉरो से प्रेरित होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? आप सभी जब भी आंसर करें क्वेश्चन नंबर के साथ अपने विकल्प को लिखा करें और चारों विकल्पों को देखने के बाद ही आंसर किया करें। कई लोग 1-2 विकल्प के बाद ही आंसर कर देते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा शब्द के रूप में पुकारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नाइट की पदवी, राय बहादुर, कैसर-ए-हिंद या फिर हिंद केसरी? देखिए, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैसर-ए-हिंद। गांधी जी को भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान, आप देखेंगे कि इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कई लोगों को भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया था। उस दौरान उन्हें कैसर-ए-हिंद की भी उपाधि मिली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपके विकल्प है 7 अगस्त 1942, 30 अप्रैल 1942, 9 अगस्त 1942 या फिर 5 जुलाई 1942? क्वेश्चन था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, गांधी जी का मानना था कि अंत मतलब है औचित्य। इसका मतलब है अंत का औचित्य सिद्ध करना। न तो अंत का मतलब औचित्य है और न ही अंत का औचित्य सिद्ध करता है। अंत और इसका अर्थ है दोनों को उचित ठहराना चाहिए। ये उनका दर्शन से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से एक बार देख सकते हैं, फिर अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंत और इसका अर्थ है दोनों को उचित ठहराना चाहिए।
ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। आपके विकल्प हैं अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण या फिर खेड़ा। बिल्कुल, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी जी ने भारत में अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, इस जो भजन है इसके लेखक कौन है? आपके विकल्प है पुरंदर दास, श्यामल भट्ट, नरसिंह मेहता या फिर संत ज्ञानेश्वर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी समाजवाद में क्या मानते थे? आप विकल्प देख सकते हैं। राज्य आवश्यक है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य कभी कभी जरूरी होता है और कभी कभी आवश्यक नहीं होता है, या फिर डी ऑप्शन है राज्य न तो आवश्यक है और न ही आवश्यक है। आप इन चारों विकल्पों पे विचार कर बताएं कि गांधी जी का जो समाजवाद है वो क्या है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन ये था कि गांधी जी के समाजवाद में राज्य की क्या स्थिति है, तो उन्होंने इस पे अपने जो विचार दिए हैं उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। गांधी जी का मानना था कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। आपको बताना है किस रूप में मनाया जाता है। आपके विकल्प है अहिंसा दिवस, शाकाहारी दिवस, शहीदों का दिन या फिर सांप्रदायिक सद्भाव दिवस। आज की टेस्ट सीरीज़ में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो शायद आपने आज से पहले सुने भी ना हो, लेकिन ये है कि अगर उसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं, नोट्स कर बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाली परीक्षाओं में आपको यहाँ से ज़रूर कुछ न कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? आपके विकल्प हैं लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या फिर बेलगाम अधिवेशन 1924। आपको बताना है कि आखिर किस अधिवेशन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेलगाम। आपको ध्यान है कि गांधी जी ने अब तक कांग्रेस की बस एक बार अध्यक्षता की है, वो भी बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? आपके विकल्प हैं प्रथम, दूसरा, फिर तीसरा या फिर पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर जो 11 इसमें आप देखेंगे कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसकी संख्या 3 है, 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें केवल दूसरे में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गए थे। क्वेश्चन नंबर जो 11 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूसरा, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी के बारे में कौन कहता है कि आने वाली पीढ़ियों को कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था? आपके विकल्प हैं विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर जवाहरलाल नेहरू।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका जो आंसर है, देख सकते क्वेश्चन था कि गांधी जी के बारे में किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था। 12 का आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके विकल्प हैं एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी या फिर सरोजनी नायडू। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके बाद अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन नंबर 13 जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं, ज़रूर से जितने लोग लाइव चैट के लिए हैं इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके और उन्हें भी इसकी इम्पोर्टेंस पता चले। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो थी वो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग किया था? आपके विकल्प हैं असहयोग आंदोलन 1922-23 है, रोलेट सत्याग्रह 1919, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 या फिर बारदोली सत्याग्रह। आपको बताना है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अहमदाबाद स्ट्राइक। इसे अहमदाबाद मील हड़ताल भी कहा जाता है। इस हड़ताल के दौरान ही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जैसे अपने हथियार का प्रयोग किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? आपके विकल्प हैं हरिजन पर अत्याचार, कांग्रेस का दमन, नमक पर कर लगाने या फिर सांप्रदायिक पुरस्कार। क्वेश्चन 15 एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 15 वो है नमक पर कर लगाने। नमक पर ज़्यादा कर लगा दिया गया था, इसीलिए गांधी जी ने नमक कर कानून तोड़ा था और दांडी मार्च किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? गांधी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? आपके विकल्प है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो आंसर है अब वो है आपका ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो नारा है वो गांधी जी द्वारा दिया गया है या उनसे जुड़ा हुआ है। आपके विकल्प हैं स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो या फिर दिल्ली चलो। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका जो आंसर है आप सभी जानते भी होंगे। देखिए ऑप्शन सी, करो या मरो। गांधी जी ने ये नारा आप देखेंगे अपने अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी। आपने बताना है कि कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे।
क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? आपके विकल्प है नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम या फिर युवा भारत। आप इन चारों विकल्पों को देख सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? विकल्प एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम या फिर युवा भारत। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, वंदे भारत। बाकी इस वंदे भारत के अलावा बाकी जो 3 पत्रिकाएं हैं उन तीनों से संबंधित है महात्मा गांधी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं है? आपके विकल्प हैं हिंदू जीवन का दृष्टिकोण, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, स्वास्थ्य की कुंजी या फिर हिंद स्वराज। आपको बताना है कि निम्न पुस्तकों में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंदू जीवन का दृष्टिकोण। इस पर उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन बाकी जो 3 हैं उन तीनों मुद्दों पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? आपके विकल्प हैं 1915, 1909, 1917 या फिर 1905। आप आज की क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि आज मैं क्वेश्चंस के अलावा कुछ गांधी जी से संबंधित फैक्ट्स भी लेके आया हूँ जिनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आज टोटल 36 क्वेश्चन हैं गांधी जी से संबंधित। उसके बाद हम लोग कुछ अगले समय तक आप देखेंगे गांधी से संबंधित कुछ तथ्यों को भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1915। यानी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापिस आए थे। आप देखेंगे कि इसी जो उनके आने जब वो आते हैं इसी के उद्देश्य में या इसी के विचार पे आप देखेंगे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है। भारत ने पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सज़ा कितनी थी? भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सज़ा कितनी थी? 3, 6, 2 या फिर 7। ये माह दिया हुआ है कि कितने माह के लिए उनको सज़ा मिली थी। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो है ऑप्शन बी, 6 माह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? आपके विकल्प हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। आपने बताना है कि दिए गए चारों विकल्पों में यानी चारों आंदोलनों में कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो आंसर है वो है स्वदेशी आंदोलन। आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में चला था। उस समय गांधी जी यहाँ थे भी नहीं, इसलिए ये उनसे संबंधित नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 24 है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैसिंग बैंक का पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसके संबंध में कहा था कि क्रैसिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया गया है। आपके विकल्प है कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स।
क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसका मतलब आप ये भी समझ लें, गांधी जी ने इसमें कहा था ये एक डूबते हुए बैंक का चेक बुक है। तो ये जो संबंध है उन्होंने कहा था ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के संबंध में। क्रिप्स मिशन के संबंध में उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो भी अपनी घोषणाएं की हैं, जो भी बातें कह रहे हैं, ये आने वाले दिनों के लिए है और ये होगा या नहीं होगा उससे संबंधित उन्होंने इस बात को कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है। आपके विकल्प है, गांधी का अर्थ है कि पवित्रता में विश्वास। गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच करीबी रिश्ते का समर्थन किया। गांधी ने धर्म से राजनीति से अलग होने की वकालत की। या फिर डी ऑप्शन है, गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। आप एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लें। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है। गांधी का अर्थ है कि पवित्रता में विश्वास। गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच करीबी रिश्ते का समर्थन किया। या फिर गांधी ने धर्म से राजनीति से अलग होने की वकालत की। या फिर डी ऑप्शन है, गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, वो है ऑप्शन सी। गांधी ने धर्म से राजनीति से अलग होने की वकालत की। वो हमेशा धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रहने की बात करते थे। ये गांधी के बारे में लिखा गया कि महात्मा गांधी ने किसके बारे में सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, गांधी ने धर्म से राजनीति के अलग होने की वकालत की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है किसे। खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा आमटे या फिर एटी अरियारटने। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाबा आमटे या फिर एटी अरियारटने। अब गांधी नाम से संबंधित कई क्वेश्चन आने वाले हैं कि इस स्टेट में किसको कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। बाबा आमटे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मार्टिन लूथर किंग या फिर जनरल आंग सान। आपको बताना है कि मॉडर्न गांधी या आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। आप जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पिछले जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर एक सेक्शन का अलग मैंने बनाया हुआ है वीडियो की सीरीज़, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो है, श्रीलंका के गांधी के रूप किसे जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। आपके विकल्प हैं एटी अरियार्टने, बाबा आमटे, मार्टिन लूथर किंग या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप विकल्पों पे विचार करेंगे तो आप जरूर इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। कभी कभी सीधे आंसर नहीं आते तो आप विकल्पों को एलिमिनेट करने लगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर आप फाइनली एग्जैक्ट उत्तर की तरफ पहुँच सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका ऑप्शन है एटी अरियार्टने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा आमटे, जनरल आंग सान। जैसा कि मैंने आपको कहा, विकल्पों पे विचार करेंगे तो आप निश्चित तौर पे उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जल्दी से आप सभी अपने कमेंट सेक्शन में बताते रहें।
क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है, बर्मी गांधी यानी बर्मा के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? जनरल आंग सान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग, फिर डी ऑप्शन दे दिया है जनरल आंग सान। यहाँ पे एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जनरल आंग सान। जनरल आंग सान को बर्मी गांधी भी कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? हाँ, विकल्प देख सकते हैं, केनेथ कोंडा, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाबा आमटे या फिर मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए केनेथ कोंडा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मैं आपको पहले विकल्प नहीं देता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लोग खुद से आंसर कर सकते हैं, फिर मैं आपको विकल्प दूंगा, फिर आप आंसर करें। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? आप बिना विकल्प के ही जिनको पता है वो थोड़ा आंसर बताएं। आपको मैं 10 सेकेंड का वक्त देता हूँ। चलिए, ये रहे आपके 4 विकल्प। ऑप्शन ए है 1905, बी ऑप्शन है 1906, सी ऑप्शन है 1915 या फिर डी ऑप्शन है 1920। अब आप विकल्पों को देख के अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसका जो आंसर है 1906। सत्याग्रह का जन्म दक्षिण अफ्रीकी सरकार के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी की बहन का नाम क्या था? मैं विकल्प नहीं दे रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर जिन्हें पता है वो लिख के आंसर बता सकते हैं। गांधी जी की बहन का नाम क्या था? मुश्किल से और 2 क्वेश्चन बस आपके लिए बचे हुए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप जिन्हें पता है वो आंसर करें, फिर तो आपके पास विकल्प होंगे। देखिए आपके जो विकल्प हैं वो है ऑप्शन ए रलियत बहन गांधी, इन्हें रालिया बेन भी कहा जाता था, मेनका गांधी, कस्तूरबा गांधी या फिर सरोजनी नायडू। आपको पता ना इनमें से कौन गांधी जी की बहन के रूप में थे? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे रालिया बेन, जो पहला ऑप्शन है रालिया बेन, वो गांधी जी ने उन्हें अपना बहन माना हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, मथुरा दास त्रिकम जी, नेल्सन मंडेला या फिर करमचंद गांधी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, वो है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हालांकि मैं एक बार दे चुका हूँ ऊपर भी, इसलिए आपको बिना विकल्प के ही बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। क्वेश्चन नंबर जो 36 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। आप सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएं। ये रहे आपके विकल्प। ऑप्शन ए है 1893, 1906, 1913 या फिर 1915। अब कम से कम जल्दी जल्दी आंसर आप सभी सबमिट करें।
बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसका आंसर है ऑप्शन डी 1915। 1915 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। ठीक है साथियों, ये तो था आज गांधी से रिलेटेड 36 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या संभावित क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब आपके लिए मैंने ये किया है कि आज महात्मा गांधी से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप बस वीडियो को ध्यान से देखते जाएं और जो भी आपको ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे ज़रूर नोट कर लेंगे। 1 से 2 बार वीडियो को देखने के बाद देखेंगे आप इसे। देखिए, जो शॉर्ट बायोग्राफी है, संक्षिप्त परिचय है महात्मा गांधी के बारे में, आप देख सकते हैं। इनका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म व स्थान जो था वो था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ, जो पश्चिम भारत स्थित गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी, जो कि पंसारी जाति से आते थे। इनकी माता थी पुतली बाई, जो कि वैश्य समुदाय से बिलोंग करती थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी, जिन्हें वो प्यार से बा भी कहते थे। इनके जो बेटे थे वो थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। यानी गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। इनकी जो शिक्षा थी वो थी लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज से। ये विख्यात हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। इनकी जो कुछ पत्रिकाएं थी उनका नाम देख सकते हैं, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, फिर इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इसके अलावा कुछ पुस्तकें जो इनके द्वारा रचित की गई हैं उन्हें आप देख सकते हैं। एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल। फिर एक है अनटू द लास्ट। ठीक है, ये तो उनकी पुस्तकें थी। गांधी जी की जो मृत्यु हुई है वो उनकी हत्या की गई थी नई दिल्ली में स्थित 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। फिर इसके बाद आप कुछ पॉइंट्स और देख सकते हैं इनसे संबंधित। मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसे आपको उनके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी और आप इसे याद भी कर लेंगे। कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का 13 साल की उम्र में ही पोरबंदर के व्यापारी गोकुलदास मक्कन जी के तीसरी संतान कस्तूरबा गांधी जी के, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1869 में हुआ था, इनसे विवाह पश्चात भारत में बा के नाम से ये पुकारी जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फैक्ट दोबारा देख सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का 13 साल की उम्र में पोरबंदर के व्यापारी गोकुलदास मक्कन जी की तीसरी संतान कस्तूरबा गांधी मक्कन जी से हुआ, जिन्हें विवाह के पश्चात भारत में बा के नाम से जाना जाता है। सेकेंड फैक्ट जो है वो है, महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के पालनकर्ता व स्वयं चरखे से बनी सूत काट कर परंपरागत भारतीय पोशाक धोती एवं शाल पहन सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी जिंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते। ये एक फैक्ट है, आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि वो प्रतिदिन लगभग 18 किलोमीटर चलते थे पैदल, तो कहा जाता है जिंदगी भर वो जितना चले थे उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए जा सकते थे। थर्ड फैक्ट जो है वो देख सकते हैं, 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी जी को नामित किया गया था। हालांकि उन्हें अभी एक बार भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, लेकिन ये ध्यान रहे 5 बार उनके नामों के ऊपर विचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो फैक्ट जो 4th है वो देख सकते हैं। 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। 4 महाद्वीपों में तथा 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, जिसमें उनका प्रमुख एक था वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जातियों के साथ जो भेदभाव था उससे संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट देख सकते हैं, ब्रिटेन ने उनके मृत्यु के 21 वर्ष के पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। अब गांधी जी के कुछ प्रारंभिक सत्याग्रह जो हैं उससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो हुआ था 1917 में। ये क्यों हुआ था आप देख सकते हैं। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 में, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते हैं।
किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के आयोग का गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस दिया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी थी। आप एक यहाँ पे फैक्ट ये भी देख सकते हैं कि सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने हेनरी डेविड थॉरो के निबंध डिसओबीडियंस से ली थी। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने कहाँ से या किस निबंध से ली थी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ फैक्ट देख सकते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, जबकि भारत में चंपारण सत्याग्रह से किया था। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, जहां उन्होंने राजनीतिक गुरु गांधी जी के जो बने वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और भारत में उनका जो प्रथम सत्याग्रह था वो था चंपारण यानी बिहार में। गोखले की सलाह पर 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। यानी जब अफ्रीका से गांधी जी वापस आते हैं तो अपने गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को बनाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारतीय परिदृश्य को समझना है तो आप कम से कम 2 वर्षों तक भारत के चारों तरफ भ्रमण करें और भारत में स्थिति देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने कैसी बनाई है, फिर आप अपने किसी भी मूवमेंट को आगे करें। उसके बाद 1917 से 1918 के बीच में 3 प्रारंभिक आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व भी किया। आप देख सकते हैं 1918 में उनका एक प्रमुख आंदोलन था, वो था खेड़ा सत्याग्रह। सन 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था। इसके बावजूद इसकी सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दिया। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम हैं उन्हीं से कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी के प्रयासों से ही खेड़ा सत्याग्रह भी संपन्न हुआ। जो थर्ड एक उनका जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में। देख सकते हैं आप इसके बारे में कुछ डिटेल। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। आपने देखा होगा क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, आप यहाँ कुछ फैक्ट्स भी देख सकते हैं। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। ठीक है साथियों, तो ये तो था गांधी जी से संबंधित उनका जीवन परिचय। प्रारंभिक दिनों में उन्होंने कौन कौन से छोटे आंदोलन किए, जैसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। इसके बाद उन्होंने भारत के पूरे एक समग्र लेवल पे जो उन्होंने आंदोलन किए उसमें जो 3 प्रमुख आंदोलन हैं, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके पश्चात आप देखेंगे भारत को आज़ादी भी मिली है। तो गांधी जी के बारे में जितने भी फैक्ट्स एक छोटे से वीडियो में हो सकते थे, मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझाएं और आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट और फैक्ट पता भी चले होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप अभी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी ये लगेगा कि हाँ, हमें आगे और आपको किस तरीके से वीडियो को बनाना है, किस तरीके का अप्रोच आपके लिए लेकर चलें। और जो भी नए साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो ज़रूर हमारे करियर पॉइंट DLN चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, तो ये तो था आज का जो भी प्रैक्टिस सेट था। नेक्स्ट डे हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।